नमस्कार दोस्तों। आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसे शहर की सैर पर जिसकी पहचान सिर्फ एक शहर के रूप में नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति के संगम के रूप में होती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम घूमने वाले हैं प्रयागराज, एक ऐसा शहर जहां गंगा और यमुना का मिलन होता है, जहां दूर दूर से लोग अपनी आस्था लेकर आते हैं और जहां की गलियों में आपको इतिहास और संस्कृति की झलक हर कदम पर देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अपना प्रयागराज टूर। प्रयागराज में प्रवेश। जैसे जैसे हम प्रयागराज की तरफ बढ़ते हैं, शहर का माहौल धीरे धीरे बदलता हुआ महसूस होता है। सड़क के दोनों तरफ दिखाई देती हलचल, लोगों की आवाजाही और शहर की अपनी एक अलग रफ्तार। प्रयागराज सिर्फ धार्मिक महत्व के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, साहित्य और इतिहास के लिए भी अपनी अलग पहचान रखता है। यहां आने पर आपको एक ऐसा अनुभव मिलता है जिसमें पुराना और नया प्रयागराज एक साथ दिखाई देता है। और अब हमारी मंजिल है इस शहर की सबसे खास पहचान, संगम। संगम 2 बजे से 4 बजे। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं संगम के पास। संगम, जहां गंगा और यमुना का मिलन माना जाता है और जहां तीसरी नदी सरस्वती की भी धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है। यह जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि यहां आकर एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। चारों तरफ श्रद्धालु, नावें, घाट और बहता हुआ पानी। अगर आप नाव से संगम की तरफ जाते हैं, तो रास्ते में दिखाई देने वाला दृश्य अपने आप में बेहद खूबसूरत होता है। पानी पर चलती नाव और चारों तरफ फैला आसमान। ऐसा लगता है जैसे कुछ देर के लिए शहर की सारी भागदौड़ पीछे छूट गई हो। संगम पर पहुंचकर लोग स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। और दोस्तों, यही तो इस जगह की खासियत है। यहाँ हर व्यक्ति अपनी एक अलग भावना लेकर आता है। घाट और नाव की सैर। 4 बजे से 5:20। अब थोड़ा समय निकालते हैं संगम के आसपास के घाटों और नाव की सैर के लिए। नाव जब धीरे धीरे पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती है, तो प्रयागराज का नजारा बिल्कुल अलग दिखाई देता है। दूर दिखाई देते घाट, किनारे पर बैठे लोग और पानी पर पड़ती सूरज की रोशनी। अगर आप प्रयागराज घूमने आए हैं, तो नाव की सवारी का अनुभव जरूर लेना चाहिए। सुबह का समय हो या शाम का, यहाँ का माहौल अपने आप में खास लगता है। और अगर आपके पास कैमरा है, तो यहाँ आपको वीडियो और फोटो के लिए बहुत सारे खूबसूरत दृश्य मिल जाएंगे। मंदिर और धार्मिक स्थल। 5:20 से 7:20। प्रयागराज की यात्रा संगम पर खत्म नहीं होती। यह शहर कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आपको मंदिरों में घंटियों की आवाज, पूजा करते श्रद्धालु और भक्ति से भरा वातावरण देखने को मिलता है। प्रयागराज आने वाले लोग अक्सर मंदिरों के दर्शन भी करते हैं और अपनी यात्रा को आध्यात्मिक अनुभव से जोड़ते हैं। यहाँ का धार्मिक वातावरण बहुत ही शांत और अलग महसूस होता है। अगर आप पहली बार प्रयागराज आ रहे हैं, तो अपनी यात्रा में कुछ समय इन धार्मिक स्थलों के लिए जरूर रखें, क्योंकि प्रयागराज को समझना सिर्फ इसकी सड़कों और इमारतों को देखना नहीं है। इसे समझने के लिए यहाँ की आस्था और लोगों की भावनाओं को महसूस करना भी जरूरी है। शहर की गलियां और स्थानीय जीवन। 7:20 से 8:50। अब चलते हैं प्रयागराज की गलियों और बाजारों की तरफ। किसी भी शहर को करीब से जानने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके लोगों और उसके रोजमर्रा के जीवन को देखना। यहाँ की सड़कों पर आपको छोटी बड़ी दुकानें, चाय की दुकानें, स्थानीय खाने की खुशबू और अपनी ही रफ्तार में चलता शहर दिखाई देगा। कहीं लोग अपने काम पर जा रहे हैं, कहीं दुकानें सज रही हैं और कहीं लोग दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत करते नजर आते हैं। यही छोटी छोटी चीजें किसी शहर को खास बनाती हैं। और प्रयागराज की खूबसूरती भी सिर्फ बड़े पर्यटन स्थलों में नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे पल्लों में छिपी हुई है। इतिहास और विरासत। 8:50 से 10:30। दोस्तों, प्रयागराज का इतिहास भी काफी समृद्ध है। ये शहर लंबे समय से भारतीय इतिहास, साहित्य और राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता आया है। यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें और पुराने स्थल हमें बीते हुए समय की याद दिलाते हैं। प्रयागराज की पहचान स्वतंत्रता आंदोलन और देश के कई महत्वपूर्ण नेताओं से भी जुड़ी रही है।
यही वजह है कि जब आप इस शहर की यात्रा करते हैं, तो आपको सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं मिलता। आपको इतिहास के कई पन्ने एक साथ दिखाई देते हैं। एक तरफ धार्मिक आस्था है, दूसरी तरफ इतिहास है और तीसरी तरफ आज का आधुनिक शहर। यही तीनों चीजें मिलकर प्रयागराज को एक अलग पहचान देती हैं। द खाना और स्थानीय स्वाद 10:30 से 11:30। और दोस्तों, किसी भी टूर की बात खाने के बिना अधूरी है। प्रयागराज में घूमते समय आपको कई तरह के स्थानीय स्वाद चखने का मौका मिल सकता है। चाय की छोटी सी दुकान से लेकर स्थानीय नाश्ते और मिठाइयों तक, यहाँ का स्ट्रीट फूड भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। घूमने के बीच में अगर आपको कहीं अच्छा स्थानीय खाना दिखाई दे, तो उसका स्वाद लेना भी आपकी यात्रा का हिस्सा बन सकता है। क्योंकि सफर सिर्फ जगहों को देखने का नाम नहीं है। सफर उन स्वादों, आवाजों और यादों को साथ लेकर लौटने का नाम भी है। शाम का प्रयागराज 11:30 से 12:20। अब धीरे धीरे शाम होने लगी है। सूरज ढल रहा है और प्रयागराज का नजारा एक बार फिर बदलने लगा है। घाटों के आसपास की रौनक, पानी पर पड़ती रोशनी और शाम का शांत वातावरण। दिन भर घूमने के बाद यही पल सबसे ज्यादा सुकून देने वाले लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर कुछ देर के लिए अपनी रफ्तार धीमी कर रहा हो। और शायद यही वजह है कि प्रयागराज आने वाले लोग इस शहर की याद अपने साथ लेकर जाते हैं। अंत 12:20 से 13 बजे। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रयागराज टूर यहीं खत्म होता है। संगम से लेकर घाटों तक, मंदिरों से लेकर शहर की गलियों तक, प्रयागराज में देखने और महसूस करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप भी कभी प्रयागराज आने का प्लान बना रहे हैं, तो इस शहर को सिर्फ एक पर्यटन स्थल की तरह मत देखिए। यहाँ की आस्था को महसूस कीजिए, इतिहास को जानिए और स्थानीय जीवन को करीब से देखिए। क्योंकि प्रयागराज सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जिसकी याद लंबे समय तक आपके साथ रहती है। अगर आपको हमारा यह प्रयागराज टूर पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली बार हम आपको किस जगह की सैर करवाएं। मिलते हैं एक और खूबसूरत सफर में। तब तक के लिए नमस्कार।